डिफिनेशन ऑफ लाइफ, या यूँ अपने भाषा में कह लें कि जीवन की परिभाषा पर यदि हमें कुछ बोलना या बनाना होगा तो हम यहीं से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने प्राकृतिक की गोद में बैठे हैं, यहाँ लहलहाते हुए फसल को देखकर आनंदित हो रहे हैं, या आप सबों को दर्शन देने का मार्ग अपनाने की कोशिश कर रहे हों। इस लहलहाते हुए पशु पक्षी जीव जंतु फसलों के बीच में क्या हम इंसान, जो कि शक्ति के माने में इस धरती का सबसे शक्तिशाली जीव माना गया, वह भूखा मरे, बिना किसी संसाधन का जीवन यापन करे, या उसके पास भौतिक संसाधन व्यवस्था न हो? यदि ऐसा है तो वह मनुष्य के रूप में होते हुए भी, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कि वह पशु पक्षी या जानवर जैसे भी, जैसे कहा गया ना कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोका भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास इतना चीज़ नहीं है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, यानी कि न उसके अंदर विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न कोई ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म है, ते मर्त्यलोका, वह इस मृतलोक में मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में होते हुए भी वह मृग की तरह, हिरण की तरह विचरण कर रहा है। यानी उसको इस धरती पर भार बनकर, बोझ बनकर जीने पर मजबूर किसी न किसी सिस्टम का वह प्रहार हो, हिस्सा हो, या उसकी बेवकूफ़ी हो, उसकी नादानी हो, या उसका अविकसितपना हो। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास हर संसाधन है, पानी है, भूमि है, सारे संसाधन है, तो यहाँ भी हम इतने ज़मीन जो खाली हमको दिख रहा है प्राकृतिक से लैस है, इसमें से कुछ हिस्सा हमको मिल जाए तो इस पर भी हम कुछ न कुछ नए चीज़ों का उत्पाद करके, उसमें बढ़ोतरी करके, विकास करके आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर हमारा फोकस मेन होगा, चिंतन मंथन मेन होगा। उस पर जो है हमारा दंश या सोच या प्रहार या अंकुश भी पहला होना चाहिए। इस पर जो है वो कर्म और वर्क दोनों जारी रहे, या यूँ कहें तो जारी रखेंगे। जैसे में भूमंडल के संतुलन को भी हमें सुरक्षित रखना, सेफ रखना है। कोई उसमें खिंचा लेदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह धरती है ना, धरती ही से तो हम सब पैदा करते हैं। लतरा है, बताइए, इस लतरे से हमको खाने के लिए सब्ज़ी मिलेगी, टेस्टी होती है। इसको हम लोग कच्चे भी तोड़ कर खाया जाया करते हैं, कितनी सुंदर है। यहाँ के फार्मरों ने इस पर राख का जो है छिड़काव कर दिया है कि जाओ जितने कीड़े मकोड़े हो, राख नहीं तुम चाटोगे, इसको काटोगे नहीं, बकरियाँ भी नहीं खाएंगी। देखिए क्या सुरक्षा लोगों ने अपना रखा है। लेकिन फिर भी इनको कहीं से किसी एंगल से, चाहे वह इंसानी सोच हो, सिस्टम हो, समूह हो, समुदाय हो, या संस्था हो, या जो भी, मतलब कहीं से कोई मदद मिलने वाला नहीं है। यदि मदद मिले तो यह भी इंसान अपने ज़िंदगी को जीने का बहुत ही आसान तरीका जो है बनाकर और जी सकता है।